नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एकलव्य क्लासेस में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि हमारे देश के इतने बड़े संविधान को हम याद कैसे रखें, क्योंकि हमें पता है कि हमारे देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें 22 भाग और 395 अनुच्छेद हैं। इन 395 अनुच्छेदों को क्रम से याद रखना बहुत मुश्किल का काम है। तो अगर हम इनको एक सिलेबस बनाकर, एक पैटर्न बनाकर याद रखने की कोशिश करें तो इसको आसान बनाया जा सकता है। सिलेबस जानने से पहले हम समझ लेते हैं कि संविधान का अर्थ क्या होता है। संविधान का अर्थ ये है कि हमारे देश में सरकार के द्वारा शासन व्यवस्था कैसे चलाई जा रही है या चलाई जाती है। तो हमें पता है कि हमारे देश में शासन करने के लिए कितने पदाधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। केंद्र सरकार की अगर बात करें तो केंद्र सरकार में संसद होता है, राष्ट्रपति होते हैं, एक उपराष्ट्रपति होते हैं, मंत्रिपरिषद होता है, प्रधानमंत्री होते हैं। ये इतने पदाधिकारी केंद्र सरकार में होते हैं। राज्य सरकार की अगर बात करें तो राज्य सरकार में विधानमंडल होता है, राज्यपाल होते हैं, मंत्रिपरिषद होता है और मुख्यमंत्री होते हैं। तो आइए समझ लेते हैं कि हमारे सिलेबस में क्या है, जहाँ से एग्जाम में आने वाले सभी प्रश्न कवर हो सकें। इसको हमें दो भागों में पढ़ना है। पहला एक कार्यपालिका, दूसरा एक न्यायपालिका। कार्यपालिका में हमें पढ़ना है केंद्र सरकार और राज्य सरकार। अब केंद्र सरकार में हमें अभी नाम लिया कि संसद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री। तो केंद्र सरकार में हमको 4 टॉपिक पढ़ना है। पहला संसद। संसद के 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। इसमें राज्यसभा और लोकसभा को हम एक ही चैप्टर में कवर करेंगे। राष्ट्रपति के लिए अलग चैप्टर है। राष्ट्रपति में हमको पढ़ना है राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, उनकी योग्यताएं क्या होती हैं, कार्यकाल कितना होता है, वेतन एवं भत्ते उनके कितने होते हैं, राष्ट्रपति की शक्तियां क्या हैं और उन पर महाभियोग कैसे लगाया जा सकता है। ये 4-5 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि राष्ट्रपति में भी पढ़नी है, उपराष्ट्रपति में भी पढ़नी है, प्रधानमंत्री में भी पढ़नी है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, जितने भी पदाधिकारी हैं सबके लिए यही पढ़ना है कि उनका निर्वाचन कैसे किया जाता है, उनकी योग्यताएं क्या है, उनका कार्यकाल कितना होता है, वेतन एवं भत्ते उनको कितने मिलते हैं, उनकी शक्तियां क्या है और उन पर महाभियोग कैसे लगाया जा सकता है। ये सभी पदाधिकारियों के बारे में हमको पढ़ना होता है। तो हमारा तीसरा चैप्टर है उपराष्ट्रपति और चौथा चैप्टर है मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री। फिर राज्य सरकार में हम लोग पढ़ेंगे विधानमंडल, राज्यपाल, मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री। जिस तरह से संसद के 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, उसी प्रकार से राज्य के विधानमंडल में भी 3 अंग होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। जिस प्रकार से केंद्र में एक राष्ट्रपति होते हैं, उसी प्रकार से राज्य में एक राज्यपाल होते हैं। और ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से केंद्र में मंत्रिपरिषद होते हैं और प्रधानमंत्री होते हैं, उसी प्रकार से राज्य में भी मंत्रिपरिषद और एक मुख्यमंत्री होते हैं। इसी क्रम में हम आ जाते हैं अपने न्यायपालिका में कि हमको न्यायपालिका में क्या पढ़ना होता है। न्यायपालिका में हमको पढ़ना है सर्वोच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय में पढ़ना है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे की जाती है, उनकी योग्यताएं क्या है, कार्यकाल एवं वेतन कितना मिलता है, शक्तियां उनकी क्या है और उन पर महाभियोग कैसे लगाया जा सकता है। फिर हमको पढ़ना है उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय में भी वही पढ़ना है कि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे की जाती है, उनकी योग्यताएं क्या है, उनके कार्यकाल एवं वेतन कितने हैं, शक्तियां उनकी क्या है और उन पर महाभियोग कैसे लगाए जाते हैं। जितने भी हमारे छूट जाते हैं उनके लिए हमने 3 टॉपिक और निर्धारित किया है कि संविधान के भाग। संविधान के भाग में आपको पढ़ना है भाग 1, भाग 2 और भाग 3। इन सभी से आपके सारे प्रश्न कवर हो जाएंगे जो कि हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको पढ़ना इसमें भाग 1, भाग 2 और भाग 3। फिर उसके बाद एक नया टॉपिक बनाकर महत्वपूर्ण अनुच्छेद, ये नया टॉपिक बनाकर हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण अनुच्छेद। जितने भी अनुच्छेद छूट जाते हैं उनको हम एक अलग टॉपिक बनाकर इसको पढ़ेंगे। फिर उसके बाद है महत्वपूर्ण संशोधन। हमारे देश के संविधान में जितने भी संशोधन किए गए हैं उन सभी को
याद रखना बहुत मुश्किल का काम है। तो हम उन्हीं संशोधनों को याद रखें जो कि हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसके लिए हमने एक टॉपिक बनाया है महत्वपूर्ण संशोधन। अगर आप इतना सिलेबस पढ़ लेते हैं तो 99% आपके सभी प्रश्न कवर हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि संविधान का सिलेबस आपको समझ में आया होगा और अब से आप संविधान को पढ़ने में रुचि रखेंगे। हम एक अलग अलग वीडियो बनाकर एक एक टॉपिक को कवर करते हुए पूरे संविधान को आसानी से पढ़ लेंगे। हमारा आपसे एक निवेदन है कि अगर आप वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।